एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गरीब बेवा रहती थी। उसकी छोटी सी कॉटेज के सामने गुलाब के 2 दरख्त थे, जिनमें से एक का फूल सफ़ेद और दूसरा सुर्ख था। बेवा की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक का नाम स्नो वाइट था और दूसरी का नाम रोज़ रेड था। वो अच्छे और पुरसकून बच्चे थे, जो दुनिया की कोई और लड़कियों की तरह गाना गाती थीं, अगरचे वो बहनें थीं। स्नो वाइट सबसे ज़्यादा पुरसकून और नरम मिजाज थी। गर्मियों में रोज़ रेड जल्दी उठकर घर के काम काज करती, फिर वो सफ़ेद और सुर्ख गुलाब चुनकर अपनी माँ के बिस्तर के पास छोड़ देती। सर्दियों में स्नो वाइट आग रोशन करती। उनकी माँ स्नो वाइट से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती और फिर लड़कियाँ अपनी माँ के गिर्द जमा हो जाती, जो अपनी ऐनक लगाती और उससे पढ़ने के लिए एक मोटी किताब खोल देती। लड़कियां सुनती रहती और बकरी का बच्चा उनके साथ फर्श पर लेट जाता। सर्दियों की एक शाम जब वो ऐसा कर रही थी, किसी ने सामने के दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि ये कोई बेघर आदमी होगा जो सर्दियों में जम रहा होगा, लेकिन ये आदमी नहीं था। स्नो वाइट ने रीछ को देखकर खौफ से चीख मारी। रोज़ रेड भी डर गई और अपनी माँ के स्कर्ट के पीछे छुप गई। बकरी दहशत से लहूलुहान हो गई, लेकिन रीछ ने सलाम में अपना पंजा बढ़ाया। मेहरबान ख़वातीन, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बिल्कुल ठंडा हूं और अगर आप मुझे अंदर जाने दें तो मैं गर्म होना चाहूँगा, उसने कहा। तीनों औरतों ने हैरत और खौफ से बात करने वाले रीछ को देखा। जल्द ही उनकी माँ ने लड़कियों से कहा कि वो पुरसकून हो जाएं और रीछ को अपने कोट पर मौजूद बर्फ़ से छुटकारा दिलाने में मदद करें। लड़कियों ने वैसा ही किया जैसा उनकी माँ ने बताया था। आग से गर्मी महसूस करते हुए रीछ सो गया और सब बिस्तर पर चले गए। सर्दियों में यह सिलसिला जारी रहा और लड़कियां शाम को रीछ के साथ खेलने और उसे घर में रखने की इस कदर आदी हो गई थीं कि जब गर्मियां आती और रीछ को रुखसत होना पड़ता तो वो सब उदास होती। रीछ को जंगल में जाना पड़ा, जहाँ उसने अपनी दौलत को शैतानों से छुपा रखा था। एक दिन माँ ने लड़कियों को लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए जंगल में भेज दिया। चलते चलते एक बड़े दरख्त के पास पहुँचे, जो रास्ते में गिरा हुआ था। दरख्त पर एक छोटा सा आदमी था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और जो दरख्त के नीचे फंस गई थी। अपनी दाढ़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। स्नो वाइट ने अपनी जेब से कैंची का एक जोड़ा निकाला और बौने की दाढ़ी का सिरा काट दिया। वो गुस्से में आया और शुक्रिया अदा किए बगैर चला गया। दूसरे दिन लड़कियों ने रात के खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया पर जाने का फैसला किया। जब वो दरिया के करीब पहुंची तो देखा वही बौना एक बड़ी मछली के मुंह से अपनी दाढ़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। लड़कियों ने उसे खींचने की कोशिश की। आखिरकार स्नो वाइट को अपनी दाढ़ी का एक छोटा सा हिस्सा काटना पड़ा। बौने ने अपना बैग, जो जवाहरात से भरा हुआ था, उतारा और कुछ कहे बगैर चला गया। एक दिन उन्होंने देखा कि रीछ उस बौने का पीछा कर रहा है और तमाम जेवरात गिर गए। जल्द ही रीछ ने उसे खा लिया। ये वही रीछ था जो उनके घर ठहरा था। उसी लम्हे रीछ एक खूबसूरत शहजादा बन गया। बौने ने उनका खजाना चुराकर उस पर जादू किया था। स्नो वाइट ने अपने भाई शहजादा और रोज़ रेड से शादी कर ली। वो महल में रहते थे और अपनी माँ को भी साथ ले जाते थे। वो हमेशा खुश रहने लगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।